Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing devices, I am explaining read-write bus cycle of maximum mode. तो क्या होता है मैक्सिमम मोड? जब किसी भी सिस्टम में एक से ज्यादा 8086 माइक्रोप्रोसेसर्स वर्क करते हैं तब बोलते हैं उसे 8086 इज ऑपरेटिंग इन मैक्सिमम मोड. मींस मल्टीपल प्रोसेसर्स ऑपरेट्स इन वन सिस्टम व्हेन इट ऑपरेट्स इन मैक्सिमम मोड. तो अभी बस साइकिल क्या है? तो जब भी हम लोग कोई भी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करते हैं तो दो ऑपरेशंस होते हैं. एक होता है रीड ऑपरेशन और एक होता है राइट ऑपरेशन. राइट ऑपरेशन में क्या होता है कि डेटा फ्लोज फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, और रीड ऑपरेशन में क्या होता है कि डेटा फ्लो होता है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में. तो देखते हैं अभी राइट ऑपरेशन में क्या होता है. सपोज दिस इज डेटा अवेलेबल इन द माइक्रो प्रोसेसर, तो वो फ्लो होगा मेमोरी की तरफ लाइक दिस. और रीड ऑपरेशन में क्या होता है? रीड ऑपरेशन में फ्लो होगा डेटा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर. तो फिर ये बस साइकिल क्या है? तो बस साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड. बस साइकिल इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल रीड और राइट ऑपरेशन. एक रीड या राइट ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लगता है, ये जिससे कैलकुलेट होता है उसे क्या बोलते हैं? बस साइकिल. सो व्हाट इज बस साइकिल? बस साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल रीड और राइट ऑपरेशन. एक सिंगल रीड और राइट ऑपरेशन, यानी ये जो एक 1 बाइट ऑफ डेटा है इसे यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम चाहिए उसे बोलेंगे बस साइकिल. बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी अगर मेमोरी कनेक्ट करते हैं तो मेमोरी के साथ माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करेगा, और अगर यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करेगा. तो रीड राइट बस साइकिल होती है, या तो मेमोरी रीड राइट बस साइकिल होगी या तो फिर इनपुट आउटपुट रीड राइट बस साइकिल होगी. अब ये है ब्लॉक डायग्राम इन विच 8086 ऑपरेट्स इन मैक्सिमम मोड. 8086 मैक्सिमम मोड का ये डायग्राम है. ये डायग्राम हम लोग पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं. आपको पता है कि क्या फंक्शन होता है ये 8288 बस कंट्रोलर का. ये है ऑक्टल लैच जो लैच करता है एड्रेस, और ये है 8286 बस ट्रांस रिसीवर दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, और ये है 8284 वो है क्लॉक जनरेटर आईसी. तो ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी मैक्सिमम मोड के वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग इनपुट फ्रीक्वेंसी 8284 को देते हैं 30 मेगाहर्ट्ज का, तो 8284 डिवाइड्स दिस फ्रीक्वेंसी बाय 3, और यहाँ पे एक्चुअली जो 86 को मिलेगा वो होगा 10 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी. तो अगर 10 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी हम 8286 को अप्लाई करते हैं तो उसका जो 1 टी स्टेट है, ये जो 1 टी स्टेट है, 1 क्लॉक साइकिल जिसको बोलते हैं, 1 क्लॉक साइकिल को क्या बोलेंगे? 1 टी स्टेट. तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा? उसका टाइमिंग कितना होगा? यहां से यहां तक टाइम क्या होगा? टाइम इज 1 बाय एफ, 1 बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा? 10 मेगाहर्ट्ज का. तो टाइमिंग क्या हो जाएगा हमारा? 0.1 माइक्रो सेकेंड. तो कैसे होता है? तो ये जब हम लोग क्लॉक साइकिल यहाँ से ये 8284 से 8086 में जाता है, तो जैसे ही फर्स्ट टी स्टेट जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक साइकिल, कौन सा ऑपरेशन 86 में होता है? क्या क्या होता है? तो सबसे पहले जो है S0 बार, S1 बार और S2 बार, ये सिग्नल्स फ्लो होंगे 8288 बस कंट्रोलर की तरफ. फिर ये जो है डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार, ये है डेटा. कौन सा साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग ऑपरेशन देख रहे हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन. मेमोरी रीड ऑपरेशन यानी जिसमें मेमोरी से 8086 में डेटा फ्लो होने वाला है. तो रीड ऑपरेशन जो है हमेशा रिसीव ऑपरेशन होता है, तो इसमें होगा फ्लो 0 8286 की तरफ, और यहाँ पे फ्लो होगा ये लोकेशन का एड्रेस. मेमोरी रीड ऑपरेशन है, ये लोकेशन हमें रीड करना है. यहाँ पे डेटा स्टोर है, और ये जो है 11110000 ये प्रोसेसर को रीड करना है, ये ट्रांसफर करना है 8086 की तरफ. तो ये हो गया रीड ऑपरेशन, तो इसलिए यहाँ पे भी 0 होगा. और ये जो है इसका एड्रेस 2006,
ये कहाँ पे फ्लो होगा, ये एड्रेस बस पे फ्लो होगा। ये है एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस AD0 to AD15 और A16 to A19 प्योर एड्रेस बस। ये जो पूरा का पूरा 20 बिट का एड्रेस बस है, इसमें फ्लो होगा ये 20006। तो आप देखिए क्या होता है ड्यूरिंग T1 ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। आप देखिए फिर से एक बार, ये सारा ऑपरेशंस, ये S0 S1 S2 में 101 फ्लो होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमें मेमोरी रीड सिग्नल जनरेट करना है 8288 से। आप फिर से एक बार वीडियो देखिए मैक्सिमम मोड का, आपको अच्छे से समझ में आएगा फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पिन। तो क्या क्या हो रहा है, और फिर ये ALE सिग्नल भी यहाँ पे ड्यूरिंग T1 ही फ्लो हो रहा है। ये देखिए ये जो छोटा सा पल्स है ये यहाँ से गया, फिर डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार यहाँ से एक 0 फ्लो हुआ है। देखिए ये 0 जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे गया, और एट द सेम टाइम और क्या हो रहा है, ये जो एड्रेस है 2006। तो टाइमिंग याद रखना है। टाइमिंग याद रखोगे तो आप बस साइकिल भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो बस साइकिल ड्रॉ करना ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये कभी भी रट के नहीं ड्रॉ किया जाता। अगर रटोगे तो बहुत बार उसमें मिस्टेक हो जाता है। तो ये टाइमिंग याद रखना है कि ड्यूरिंग T1 क्या क्या हुआ, तो ये सारे सिग्नल फ्लो हुए। फिर क्या हुआ, फिर ड्यूरिंग T2 क्या होता है, ये जो एड्रेस था AD0 to AD15 एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस पे, ये यहाँ पे लैच हो जाएगा। लैच होके ये जो एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस है इट बिकम्स रिजर्व हो जाता है डेटा फ्लो के लिए, अवेलेबल हो जाता है डेटा फ्लो के लिए। फिर क्या होगा ड्यूरिंग T3 कौन से सिग्नल फ्लो होंगे, ड्यूरिंग T3 फ्लो होगा ये जो DEN सिग्नल है वो फ्लो होगा यहाँ से 1। अब मिनिमम मोड में क्या था, ये लॉजिक 0 था और ये भी एक्टिव लो था, लेकिन अभी मैक्सिमम मोड में 8288 ये सिग्नल जनरेट करता है। यहाँ पे ये एक्टिव हाई है इसलिए यहाँ से जनरेट होता है 1, और इसलिए एक्चुअली, और यहाँ पे चाहिए 0 क्योंकि ये OE बार को कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं नॉट गेट। तो T3 के टाइम में क्या हुआ है, ये DEN सिग्नल फ्लो हुआ है, और कौन सा सिग्नल फ्लो होता है, मेमोरी रीड बार सिग्नल फ्लो होता है, और ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला गया OE बार पिन। तो ये हुआ है सारा ड्यूरिंग T3। देखिए T3 में क्या क्या हुआ है, DEN सिग्नल यहाँ से फ्लो हुआ है। देखिए फिर से ये DEN सिग्नल यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ है, फिर यहाँ जाके वो इन्वर्ट होता है, ये 0 चला जाएगा, और यही सेम टाइम पे ये मेमोरी भी उसी टाइम पे फ्लो हुआ है ड्यूरिंग T3। फिर ड्यूरिंग T4 क्या होगा, ये जो डेटा है ये फ्लो होगा डेटा बस पे, यानी 4T स्टेट में। तो ये डेटा होगा फ्लो इस तरह से, एंड इट विल गेट स्टोर्ड इन 8086। तो कितने T स्टेट्स चाहिए एक पूरे रीड ऑपरेशन के लिए, तो चाहिए हमें लगभग T4 यानी 4T स्टेट। तो कितना टाइम में ये रीड ऑपरेशन हुआ है, तो 0.4 माइक्रोसेकंड में माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से कोई भी डेटा वो रीड कर सकता है। ये है इसका मीनिंग। अब देखते हैं कि ये जो प्रीवियस डायग्राम में हमने वो टाइमिंग देखा है उसे अब हम लोग बस साइकिल के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ करेंगे T1, T2, T3, T4 एंड T5 T स्टेट। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ALE सिग्नल। तो ड्यूरिंग T1 क्या क्या हुआ था वो ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्यूरिंग T1 ये ALE का एक पल्स फ्लो हुआ था, तो ये पल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो एक पल्स था, उसके बाद वो 0 हो गया था, तो हमने यहाँ पे ये 0 कर दिया। फिर क्या हुआ था, AD0 to AD15 एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस पे एड्रेस फ्लो हुआ था A0 to A15। ये ड्यूरिंग T1 हुआ था इसलिए हमने ये ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये हमने इस तरह का सिग्नल क्यों निकाला, ये है हाई गोइंग सिग्नल और ये है लो गोइंग सिग्नल, क्योंकि A0 to A15 एड्रेस जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इस तरह से इसको इंडिकेट किया है। इसमें हम लोग सिर्फ हाई या लो नहीं ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और क्या फ्लो हुआ था, A16 to A19 जो प्योर एड्रेस बस है उसमें एड्रेस फ्लो हुआ था 4 बिट का A16 to A19 पे, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फिर और ड्यूरिंग T1 क्या फ्लो हुआ था, तो S0, S1, S2 बार जो पिन्स है 8086 की उसमें क्या फ्लो हुआ था S0 पे 1, S1 पे 0 और S2 पे 1, और ये इस तरह से फ्लो होता है ड्यूरिंग T1।
ड्यूरिंग T1 S0 पे 1, S1 पे 0 और S2 पे 1। ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये मेमोरी रीड ऑपरेशन है। वी आर ड्रॉइंग फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन, और मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए ये जो है पैटर्न ये फिक्स है। फिर डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पे क्या फ्लो आता है? रिसीव एक्टिव लो है, तो यहाँ पे लो गोइंग पल्स हमें ड्रॉ करना है, तो हमने लो गोइंग पल्स ड्रॉ कर ली। फिर क्या हुआ था? ये है मेमोरी रीड सिग्नल। फिर ड्यूरिंग T2 क्या हुआ? ड्यूरिंग T2 यहाँ पे जो ये एड्रेस है, ये एड्रेस हो जाता है एड्रेस लैच में, ऑक्टल लैच में स्टोर, और यहाँ पे हो जाता है बस अवेलेबल, रिजर्व फॉर डेटा फ्लो। और ड्यूरिंग T3 उसमें एक्चुअली होता है डेटा फ्लो D0 to D15। जो मेमोरी से इधर डेटा फ्लो हुआ वो हुआ था बिटवीन T3 to T4, तो हमने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बिटवीन T3 to T4 के बीच में हमें ये डेटा फ्लो करते हैं, तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जब डेटा फ्लो होता है तभी ये मेमोरी रीड सिग्नल जो है ये जाना चाहिए आपका 0। ये एक्टिव लो सिग्नल है जो 8288 बस कंट्रोलर आईसी ने आपके फ्लो हुआ था, आपको याद होगा 8288 बस कंट्रोलर आईसी पे हमने ये सिग्नल दिखाया था, मेमोरी रीड बार सिग्नल। और ये जब डेटा फ्लो होता है, ये एरो से दिखाया गया है, देखिए उसी टाइम पे ये जाना चाहिए लो। और फिर क्या हुआ था? फिर DEN जो एक्टिव हाई है ये यहाँ पे जाएगा लॉजिक 1। बाद में उसे हमने नॉट कनेक्ट गेट कनेक्ट किया, और नॉट से ये 1 का क्या हो जाता है? 0 होता है। लेकिन डायग्राम में हमें ये 1 ही ड्रॉ करना है, 0 नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि ये 0 बाद में होता है, नॉट के बाद होता है। तो यही डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम मोड में। मिनिमम मोड में ये सिग्नल हम लोग 0 ड्रॉ करते हैं, और मैक्सिमम में ये यहाँ पे हाई ड्रॉ करना चाहिए। अब दूसरा सिमिलर देखते हैं, राइट ऑपरेशन। अब देखते हैं मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी राइट ऑपरेशन यानी डेटा फ्लोज फ्रॉम 8086 टू मेमोरी, यानी डेटा ये जो है 8086 के बाद ये अभी फ्लो होगा मेमोरी के लोकेशन में। इसी लोकेशन पे हमें सपोज ये स्टोर करना है, तो फिर से ऑपरेशन कैसे होंगे? फिर से वही है 8284, डायग्राम सारा सेम है, बस मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। ये 011 हो गया अभी, तो अभी ये कैसे होगा? ये वैसे ही 30 मेगाहर्ट्ज से इंटरनली डिवाइड किया, और यहाँ पे जो 8086 को मिला वो सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिला, क्लॉक मिला, तो ये हो गया क्लॉक। जब उसका टाइमिंग हमने निकाला तो हमें मिला 0.1 माइक्रोसेकंड फॉर 1 टी स्टेट, 1 क्लॉक साइकिल। फिर ये पहला T1 जब जाएगा तो सेम होगा, ये 0S1 S2 सिग्नल फ्लो होगा। फिर ये DEN फ्लो होगा, ये DEN नहीं, ये डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार फ्लो होगा। अब डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पे मेमोरी रीड में 0 फ्लो हुआ था, अब हो रहा है 1। आप देखिए यहाँ पे ये 1 फ्लो हो रहा है, ये देखिए 1। ये क्यों 1 फ्लो हुआ? क्योंकि ये ट्रांसमिट ऑपरेशन है, और यहाँ पे ट्रांसमिट हाई है, तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है 1। उसी के ड्यूरिंग क्या फ्लो हुआ? साइमल्टेनियसली ये एड्रेस भी एड्रेस बस पे फ्लो हो रहा है, AD0 to AD15 और A16 to A19 पे ये एड्रेस भी फ्लो हो रहा है। तो ये सारा कुछ, और ये ALE पिन, ALE पे भी देखिए ये ALE है, यहाँ पे ये छोटा सा पल्स फ्लो हुआ, तो ये सारा कुछ हो रहा है ड्यूरिंग T1। फिर क्या होगा? जैसे ही ये ALE का पल्स स्ट्रोब सिग्नल से आके मिलेगा तो ऑक्टल लैच कर देता है ड्यूरिंग T2, ये कर देता है इस एड्रेस को अंदर लैच, और फिर क्या हो जाएगा? ये जो है दिस बस बिकम्स अवेलेबल फॉर डेटा फ्लो, ये रिजर्व हो जाता है डेटा फ्लो के लिए। और फिर क्या होगा? ड्यूरिंग T3 टू T4, T3 और T4 के बीच में क्या होता है? ये सिग्नल्स फ्लो होते हैं। DEN यहाँ से 1 फ्लो होगा, और फिर यहाँ पे ये वो 0 हो जाएगा, और सेम टाइम पे ये और ये फ्लो होगा, दिस एंड दिस विल फ्लो एट द सेम टाइम। और उसी टाइम पे ड्यूरिंग T3 टू T4 क्या होता है? ये डेटा भी फ्लो होगा फ्रॉम 8086 टू माई मेमोरी, लाइक दिस। और यही अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये बस साइकिल के इसमें ड्रॉ करना है, तो सेम है, फिर से ALE सिग्नल इसी तरह से ये छोटा सा पल्स ड्यूरिंग T1 ड्रॉ करना है।
फिर ड्यूरिंग T1 AD0 to AD15 पे A0 to A15 एड्रेस फ्लो हुआ था, तो वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिर A16 to A19 पे एड्रेस ड्रॉ कर लेंगे, A16 to A19। फिर अभी ये कॉम्बिनेशन अलग है, अभी कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, ये है 011, तो अभी ये यहाँ पे 011 फ्लो होगा, यानी S0 पे 0, S1 पे 1 और S2 पे 1। तो इस तरह से हमने दोनों भी, क्योंकि दोनों भी है, 0 भी फ्लो हो रहा है तो इसलिए ये भी ड्रॉ किया, और 1 भी फ्लो हो रहा है तो ये भी ड्रॉ कर लिया, और इस तरह से हमने इसे दिखा दिया। फिर क्या होता है यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पे ट्रांसमिट सिग्नल, अब यहाँ पे एक्टिव हाई सिग्नल फ्लो होता है, तो ये हमने एक्टिव हाई, ये 0 से 1 गया और ये फ्लो हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है मेमोरी रीड बार, जैसे ही T3 और T4 के बीच में क्या होता है यहाँ पे डेटा फ्लो होता है, इस ड्यूरेशन में क्या होता है डेटा फ्लो होता है D0 to D15 ऑन AD0 to AD15 बस। तो उसी ड्यूरेशन में क्या होता है, ये एरो से दिखाया गया है, ये मेमोरी रीड बार राइट बार जो है वो जाता है 0। तो क्या है प्रीवियस में, ये क्या है प्रीवियस रीड और राइट में क्या डिफरेंस है, तो ये तो सिग्नल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे पैटर्न में चेंज हो जाएगा, उतना ही डिफरेंस है। फिर यहाँ पे रीड में क्या था, ये 0 गया था तो अभी 1 ड्रॉ करना है, और रीड में यहाँ पे MWRD था, मेमोरी रीड सिग्नल था, तो अभी ये मेमोरी राइट सिग्नल फ्लो होगा। और DEN विल रिमेन सेम, DEN उसमें भी वही है, रीड में भी वही है और राइट में भी वही है, तो सेम है, तो सारा सिग्नल सेम है। तो वही यही सारे सिग्नल्स आप अगर इनपुट आउटपुट में इनपुट आउटपुट रीड बस साइकिल या इनपुट आउटपुट राइट करना है तो सेम सिग्नल्स आपको ड्रॉ करना है, सिर्फ इसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मेमोरी की जगह इनपुट आउटपुट राइट और इनपुट आउटपुट रीड हो जाएगा। और ये जो पैटर्न है ये पैटर्न भी अलग होता है इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट के लिए। तो वो टेबल में दिया गया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहीं से लेना है, डायग्राम पूरा सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये था अबाउट बस साइकिल इन मैक्सिमम मोड। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बस cycle, why it is used. It is used to calculate the time required for one read or one write operation. So thanks for watching.